स्वागत है आपका आज की चाय पे। साहिबा का व्लॉग देख के एक बात तो समझ में आ गई है कि भैया पिछले जन्म के कर्म हैं, क्योंकि बैठे बिठाए सिर्फ रेस्ट करने के लिए, आराम से बैठ के व्लॉगिंग करने के लिए, अगर किसी को इतना सब कुछ मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, इतने गिफ्ट्स मिल रहे हैं, तो उसने कुछ तो कभी करा ही होगा। इस बात को मैं डेफिनेटली एक्नॉलेज करूँगी। बट अरे चाय, सब अच्छा जा रहा होता है, तुम पहली लाइन पॉडकास्ट की मेरे फेवर में बोलती हो और फिर अनफेवर कर देती हो। देखो प्यारू साहिबा, जहाँ मुझे लगता है तारीफ होनी चाहिए वहाँ मैं करती हूँ। वैसे यहाँ मैंने आपकी पिछले जन्मों की तारीफ करी है, इस जन्म में कुछ ऐसा है नहीं जो आपने करा हो कि भैया वाओ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। हाँ, तो इतना खुश होने की जरूरत थी नहीं, पर आप हो गए हो। तो मैं बता दूं कि रियलिस्टिकली अगर बात करते हैं, इतने गिफ्ट्स हैं, इतना सब कुछ मिल रहा है, ओके जी, बहुत बढ़िया। ये कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, सब कुछ कहाँ गायब होगा? ये ऐसा कौन सा, मुझे प्लीज जानना है, पाताल लोक में कौन सा ऐसा गड्ढा खोदा हुआ इसने जहाँ पे सब कुछ जा रहा है, वापस कुछ नहीं आता? इतने गिफ्ट्स कहाँ जाते हैं? बेड में, अलमीरा में, आई एम सॉरी बट इससे अच्छी तो खिजा है। शी इज मच यंगर देन साहिबा एंड येट एवरीथिंग इज सो वेल ऑर्गेनाइज्ड। मुझे इतने गिफ्ट्स मिले, अतर मिला, ये मिला, वो मिला। घर की गद्दियाँ देखी आप लोगों ने, जो सोफे पे गद्दियाँ लगी हुई हैं, मतलब अरसों तरसों परसों पुरानी है, इतनी ज्यादा। अपने माँ के घर में कुछ है, दिख रहा है, व्लॉग पे दिख रहा है। फटी हुई गद्दियां हैं जो ये लेके बैठती है, आप लोगों को याद होगा वो फेदर वाली जो गद्दी है, फटी पुरानी गंदी। अरे आइडल बहू बेटा, अरे आइडल बेटी, सारे अच्छा कंटेंट क्रिएशन इज डन एंड डस्टेड। तो जब सब पे अपने अपने शो नहीं होंगे, अपना अपना मसला नहीं होगा, साहिबा में भी एक टाइम पे फ्री हो जाएगी, तब आएंगे अम्मी अब्बू और घर पे, है ना। बेसिकली जब कंटेंट नहीं होता है तो उस टाइम पे रेनोवेशन के ड्रामे शुरू हो जाते हैं इनके अपने अपने घरों के। जिस दिन साहिबा का रेनोवेशन वाला कंटेंट हो जाएगा, बच्चे वाला हो जाएगा, वो दिन जब मतलब से याद आएगी तो याद आएगी, वरना तीसरे चौथे बंदे को दिखता है कि इनके घर की गद्दियां फट चुकी हैं, मतलब गद्दियों की कवर बुरी हालत में है, वो सोफा गंदा, इतना पुराना। जब वो आया था, द फर्स्ट थिंग साहिबा हरसेल्फ सेड, इतना गंदा। इतने तो तुम लोग वो नहीं हो, मतलब दिवालिया तो नहीं हुए, दिवालिया अरे विटामिन डी की भर भर के घर में वो है ना। खजाना किसी के बैंकों में भरा है आज यूट्यूब से, तो इनके घर में। अच्छा, लोग बोलेंगे तो आपको क्या, आप क्यों जीलस है? अरे नहीं, मैं जीलस नहीं होती जी, मैं तो कह रही हूँ, है गए तो खर्चो ना, प्लीज स्पेंड सम मनी ऑन योर मम्स होम। एंड थोड़ा बहुत अंदर का करा है, बट वो सोफा, वो बाहर, वो गद्दियाँ, वो बहुत पुराना टैकी हो चुका है। हाँ, मैं कर दूंगी चाय, पहले तो मैं ऊपर। यार आई एम सॉरी, ये इसकी वॉइस मॉड्यूलेशन कहाँ जा रही है? इरिटेटिंग हो। अब आप लोग कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं इसका ये देखूँ और फिर रिव्यू दूँ और फिर वो? आप लोगों के लिए कर रही हूँ, मैं पूरी कोशिश है, पर मैं कैसे करूँ? हाउ डू आई डू दिस? हाउ मैं बताती। वैसे एक बात मुझे कहनी है ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैं बहुत दिनों के बाद ऊपर। अच्छा, तो अभी इसमें मैं सहानुभूति दे दूं? ये क्या बात हुई है? आई एम सॉरी बट व्हाट इज दिस? लिफ्ट से आप ऊपर आ रहे हो ना, नहीं इसमें भी है क्या कुछ? अच्छा, इसमें भी एफर्ट है यार, इतना नहीं। आई एम सॉरी। आप ठीक है, आप बहुत उस पे हो, हाई रिस्क पे हो, एंड आई अंडरस्टैंड दैट, एंड आई एम वेरी मच इनटू द फैक्ट कि येस शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ हर सेल्फ, एक्सेसिवली बाहर नहीं जा रही, बाहर का नहीं खा रही, ऐसा नहीं है। वैसे पता है मेन एस्पेक्ट वही होता है, कोई नहीं समझता कि सबसे ज़्यादा अगर लाइफ में आपको कोई चीज़ इम्पैक्ट करती है तो दैट इज 60% डाइट एंड 30 to 40% योर डेली रूटीन ऑफ एक्सरसाइज एंड ऑल। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो प्रेग्नेंट है या फिर नॉर्मल उसमें है ना। However, there are various views जहाँ पे मेरी सब्सक्राइबर्स, some who are married, some who are not, अब they have given mixed reviews। कुछ हैं गायनी भी है, कुछ हैं जिनको नॉलेज है पूरी, तो उन्होंने बताया कि कहीं पे तो डॉक्टर्स कहते हैं कि पूरी क्रेविंग का भर के खा लो कि जैसा मन करे, कहीं पे कहते हैं कि नहीं, एहतियात बरतना है। However, I think क्रेविंग हो रही है, अब जैसे मैं आपको बड़े आराम से बताती हूँ कि आपको एक क्रेविंग हो रही है महा ऑयली चीज़ की, मतलब भटूरे की, हाँ, और आप रोज़ खाए जा रहे हो विच आइडली
साहिबा डज अ लॉट. हाँ, बाहर से आ रहा है, ये आ रहा है, बाहर से वो आ रहा है, रेस्टोरेंट से आ रहा है, मतलब घर से थोड़ी ना आ रहा है. रेस्टोरेंट अपना हो गया तो वो क्या घर का खाना हो गया. तो जब आप ये सब डाल रहे हो अपनी बॉडी में, असेंशली है तो वो वैसे भी सही नहीं. तो जो हमारे लिए सही नहीं वो साहिबा के बच्चे के लिए कैसे सही हो सकता है. मतलब जो साहिबा की बॉडी के लिए सही नहीं है वो बच्चे के लिए कैसे सही हो सकता है. दैट्स माई लॉजिक, बट आई मे बी रॉन्ग बिकॉज आई एम नॉट अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दीज डायनामिक्स. ऑल्सो बस अगर आप ऊपर नहीं जा पा रहे हो इवन लिफ्ट से, दैट मीन्स यू आर लिविंग अ स्टैग्नेंट लाइफ स्टाइल. 3-4 दिन से मैं वो हो चले जा यार, क्या हो गया, नहीं गई, लेट इट बी. बट यू नो द वर्स्ट पार्ट इज हर बात पे एक सिंपैथी लेने की कोशिश की जा रही है. वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा. वो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत फोर्स्ड है. हाय हाय बेचारी ऊपर गई 4 दिन के बाद. मतलब वो बोल ही ऐसे रही है ना, फ्रेंड्स मैं ना 4 दिन, तो क्या हो गया, गई तो गई, नहीं गई तो नहीं गई, हु केयर्स. मतलब सच में कह रही हूँ कोई सर पैर नहीं रह गया व्लॉग्स का. अब सिर्फ और सिर्फ व्यूज का चक्कर है. वो जो फॉलोइंग बन गई है उसका चक्कर है, एफर्ट रह नहीं गया है. एंड बस जैसे भाभी के टाइम पे बच्चा कंटेंट था, इनके लिए भी वही सब कुछ है. बिल्कुल सेम पाथ फॉलो हो रहा है, बट देर आर ड्रास्टिक डिफरेंसेस. दुनिया का भूल जाइए, इन लॉस का साइड, अपना ध्यान खुद रखती है एक औरत. ये बात दिस वॉज हाईलाइटेड बाय मैनी ऑफ माई सब्सक्राइबर्स. भाभी जी ने वो भी नहीं करा. फिर लोग कहते ने शक क्यों कर दे. देखिए शक उत्थे किया जाता है जिथे शक वाली गल होंदी है. अब साहिबा है, बिल्कुल लग रही है ना जेन्युइन. अब मैं यहाँ शक कर रही हूँ, मैं क्यों नहीं कर रही, नहीं मैं क्यों नहीं कर रही. मैं कह सकती हूँ कि इतने भी पिल्लो हैगे ने, है ना. नहीं है बिकॉज दिख रहा है, जेन्युइन एफर्ट हो रहा है, सबकी तरफ से हो रहा है, प्राइमरीली साहिबा की तरफ से हो रहा है. दैट इज वॉट वी कॉल्ड द ज़ील टू डू समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर सेल्फ. एंड दैट्स बिकॉज आपको डर है कुछ खोने का. आपको डर है कि आप एक सिचुएशन में हैं. आपको डर है उस बात का जिस बात को आप बोल के बता रहे हैं. जैसे कि भाभी जी बोलती थी अपने व्लॉग में, हाई रिस्क है तो फिर घर में बैठो. एक तो भाभी जी की इनकी जो आवाज़ है मैडम की, ओह हो भाई, इनका व्लॉग शुरू हो जाता है. एनर्जी हाई रखना इज वन थिंग, क्रिंज होना इज अनदर. एंड आई डोंट नो, मे बी दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन. आप का पूरा हक है आप सबका डिसएग्री करने का, पर मैडम की एनर्जी सबको सैबोटाज करती है, सबको ढक देती है. कोई नहीं दिखेगा कोई, और वो मैडम की नेचर है. आई डोंट नो दैट इज बैड और गुड, बट आई पर्सनली डोंट लाइक इतना एक्स्ट्रा हो. जब मुझे पता लगा कि मैडम शो में है, आई वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड बिकॉज नहीं, फर्स्टली नॉट बिकॉज उनको लिया गया है, नहीं, शी हैज़ ऑल द राइट. इंडस्ट्री में थी मैडम, मैं तो खुश हूँ, कम से कम कुछ कर रही हैं बाहर जाके. हालत घर में बैठे बैठे ख़राब हो रही थी, स्टैग्नेंट हो गया था बहुत लाइफ स्टाइल. एंड वेट इशूज़ वो हमेशा खुद कहती है, मैं नहीं कह रही, उनकी मर्जी ज़्यादा रखे कम, बट वो खुद कहती है कि बहुत ज़्यादा हो रहे थे. तो इट्स गुड, शी इज़ वर्किंग एंड मे बी अब वो अपने आप पे ध्यान देंगी. बट मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि वो कहीं शो को अपना व्लॉग ना समझ ले. बट जो शो होता है वो उसका दारो मदार किसके हाथ में होता है, प्रोडक्शन के. अब प्रोडक्शन के साथ इनका क्या रैपो है, क्योंकि ये है चापलूस, ये है चमची बहुत बड़ी. ये जेन्युइन हार्ड वर्क के बेसिस पे नहीं, चमचागिरी के बेसिस पे आगे बढ़ेंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा. जेन्युइनली आगे बढ़ेंगी वो तो दिख जाएगा, एवरीथिंग इज राइट देयर. अच्छा, जनाब दिखलाजा में कम एडिटिंग होती होगी, कम चीज़ें मैनिपुलेट होती होगी, कम चीज़ें हटाई और घटाई जाती होंगी, फिर भी हमको पता होता था क्या चल रहा है. तो इस शो में भी पता लग जाएगा. शायद लाइट हार्टेड शो है, सो दैट्स गुड. एंड बाय द वे अंकिता इज देयर. सो बिग बॉस में जितनी मुझे कम पसंद थी अंकिता और जितनी ज़्यादा पसंद थी मनारा, आई एम हैप्पी कि दोनों ही साथ आ गए हैं. बिकॉज अंकिता का वो जो लेटेस्ट सेलिब्रिटी कुकिंग वाला शो था, आई वॉच दैट एंड आई वॉज रियली हैप्पी विद अंकिताज एटीट्यूड एंड ऑल. बहुत चर्पी है, बहुत अच्छा था. जैसे वो कहती थी, आप लोगों ने देखा होगा, अच्छा मैं चलती हूँ. सो दैट वाज रियली गुड. सो इसलिए मैं, और मनारा की तो मैं फ़ैन थी लास्ट में बिग बॉस के बिल्कुल लास्ट में. सो आई एम हैप्पी. बहुत ही एक डायनामिक पर्सनैलिटीज़ आई हैं शो पे, हर कोई बहुत अलग है. और आई हैं, उनका नाम नहीं पता, पवित्र रिश्ता में उनके रोल का नाम नहीं पता, बट शी गिव्स दैट वाइब्रेशन. तो मैं उनको हमेशा देख के बोलती हूँ आई हैं. आई एम अ पंजाबी, आई एम नॉट अ महाराष्ट्रियन, बट हाँ उनकी वो वाइब्रेशन है मदरली वाली. और मैंने उनकी बहुत सारी जगह क्लिप्स देखी हैं, फुटेज देखी हैं. सो लवली, हर एग्जिस्टेंस ओवरऑल इज़ वेरी नाइस, वाइब्रेशंस आर गुड. अगर मैडम सेटल होके मेहनत के बल पे आगे बढ़ेंगी, ट्रस्ट मी, हर गेम कैन चेंज. जो ओपिनियन लोगों का बदला है मैडम को लेके कुछ टाइम से, कुछ वक्त से, वो बेहतर हो सकता है. हर किसी का हक है अपने बारे में ओपिनियन सेट करवाने का, बट
जेन्युइनली विद जेन्युइन एफर्ट्स. नो, आई एम सॉरी, बट अगर आपको लगता है कि वो ऑफ द स्टेज बिरयानियाँ और ये सब, आप अपने व्लॉग में तो ये सब कर जाते हो, बट आप मेन शो का भाजी पाला मचा देते हो, जैसे कि जनाब दिखलाजा का मचा था. नो डाउट आई स्टिल कॉल इट जनाब दिखलाजा. वो शो वैसा रहा ही नहीं था. 90% ऑफ द फुटेज वॉज बीइंग गिवन टू जनाब एंड हिज फैमिली. जनाब एंड हिज फैमिली. हर वीक फैमिली वीक हो गई. मैं पहली बार ही सोची थी ऐसा हो ही कैसे सकता है. सो आई होप दिस टाइम ऐसा नहीं होगा, वरना ओ गॉड, मैडम के सेपरेशन पे रोई धोएंगे एक हफ्ते, फिर उसके बाद जनाब के मिलने पे रोई धोएंगी, फिर जनाब के पापा को कैसे उनका इलाज करवाया था उस पर रोई धोएंगी, फिर जनाब कैसे जमीन से ऊपर उठे फिर उस पर रोई धोएंगी. ओ गॉड, आई डोंट वांट टू सी दैट ऑन रिपीट. एक हफ्ता कर लेना, एक शो, एक एपिसोड कर लेना फैमिली वीक. उसमें जनाब, मैडम का बच्चा, मैडम के फादर इन लॉ, मैडम की मम्मी, मैडम के पापा, दुनिया भर के लोग, मैडम की साहिबा, मैडम की नाइम ननद, सबको बुला लेना. बट प्लीज शो वालों, ये मैडम का कुकरी शो मत बना देना जहाँ पे वो हाईलाइट हो जाए, बिकॉज देन इट बी सो बोरिंग. आई स्किप इट, बट मे बी आई वॉच इट वंस, वाई नॉट, एंड आई रिव्यू इट. आई रिव्यू इनिशियल एपिसोड्स, और अगर फेयर लगा शो तो ही देखेंगे, क्योंकि वक्त बर्बाद करने का ना मेरा मन है, ना आई एम श्योर ना ही आप सबका. आज के लिए इतना ही. अगर मेरी पॉडकास्ट आपको पसंद आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है. फरी बच्चों को भर के खाना खिलाना है, ठंड से उनको बचाना है, और जरूरतमंदों में ब्लैंकेट्स बांटने. एंड इट्स बिगिनिंग टू लुक अ लॉट लाइक क्रिसमस. मेरी क्रिसमस इन एडवांस. आई विल बी विशिंग यू अगेन एंड अगेन टिल 25th. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट. जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा.